निकाली है। आज 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है उसका कितना फायदा मिल रहा है। आज 1 रुपए जेब में मिल रहा है और 25 लाख रुपए तक की आप योजनाओं का पूरा फायदा उठाओ। अच्छा। 10 लाख रुपए जीवन बीमा योजना का जो चला है उसमें 10 लाख रुपए तक का वो फायदा हो रहा है। 2-2 हजार यूनिट पशुओं का बीमा ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। लेकिन राजस्थान में गाय का, भैंस, भाजपा भी तो आयुष्मान कार्ड दे रही है। कहाँ है? किसने कह दिया? क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे? आयुष्मान कार्ड को जेब में रखने से, घूमने से थोड़ी। चिरंजीवी योजना राजस्थान में वो योजना है जो एक रईस का बेटा, राजा का बेटा और रंक का बेटा एक ही बेड पर इलाज करवा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मोदी जी, चलिए आपसे पूछूं, सरपंच तो रह चुके तो आपको ज्यादा पता होगा, एरिया का भी और क्षेत्र का भी ज्यादा पता होगा, तो आपसे पूछूं क्या लग रहा है इस बार चुनाव के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे ज्यादा मुद्दे अभी जो सरकार के रहेंगे, इसमें सबसे ज्यादा मुद्दे ये है कि अब कांग्रेस सरकार को यदि रिपीट करना चाहती है और गहलोत सरकार की जो योजनाएं चली है, जो घर घर में योजनाओं का फायदा हुआ है, तो हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस सरकार रिपीट करना है तो कुछ चेहरे बदलने होंगे। आप कह रही हैं कांग्रेस ही आएगी, लेकिन आपसे पूछूं कांग्रेस ही क्यों आएगी? कांग्रेस क्यों आएगी? क्योंकि गहलोत सरकार की जो योजना है उनका घर घर में फायदा उठाया। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि भाजपा आएगी और कह रहे हैं राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वो ये आपने देखा, बीजेपी की जो सरकार है झूठी और आडम्बर है। इस सरकार में हमेशा इस तरह की झूठी अफवाहें उड़ा करके पार्टी के हमेशा विरोध में रहते हैं। कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं राज्य में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, ये नहीं मैडम, बीजेपी या कांग्रेस हो, मुद्दे तो हर पार्टी हो अपनी सरकार बनाने की उठाती है। बीजेपी पार्टी कहाँ सुरक्षा है? तो क्या लग रहा है आपको, जो कांग्रेस सरकार दावे कर रही है इस बार, क्या वो पूरे कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। भाजपा को क्यों नहीं आएगी? भाजपा नहीं आएगी क्योंकि जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं को बदलने का काम करती है बीजेपी सरकार। और योजनाएं तो कांग्रेस पार्टी चलाती है और वो उनको बदलती हैं। और अभी जो योजनाएं चली हैं इसमें युवाओं को, महिलाओं को और जो पीड़ित लोग हैं उन सबको ये योजनाओं का पूरा फायदा उठ रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो भाजपा ने सांसद उतारे हैं उनका क्या होगा? सांसद उतारे तो कांग्रेस पार्टी में भी तो ऐसे मजबूत कैंडिडेटों को उतार रहे हैं। कह रहे हैं वो तो यूं ही जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे कांग्रेस पार्टी में। देखो वो उसका आप जो एमपी के चुनाव लड़ चुके वो आकर के विधानसभा में उनको लड़वा रहे हैं। तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा? जो आदमी उच्च लेवल पर जाकर के फिर आप उनको यहाँ ला रहे हो। मंत्रियों को भी उतारा, एमपी में मंत्रियों को उतारा, तो कह रहे हैं कि वो तो यूं ही जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे मैडम। अब आप हमारे भी कांग्रेस पार्टी में मजबूत दावेदार हैं, नए चेहरों को उतारेंगे, युवाओं को उतारेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी भी तो पार्टी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भाजपा जो दावे कर रही है और कह रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी। नहीं मैडम, गहलोत सरकार की रिपीट होगी। गहलोत सरकार ही रिपीट होगी, बड़े दावे से कह रही है। बिल्कुल दावे से कह रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत काम करा है। क्या काम किया? कह तो रहे हैं, क्या काम किया है? क्या काम करा मैडम? जल जीवन मिशन में उन्होंने काम करा है, सड़कों के मामले में उन्होंने काम करा है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करा है, तहसीलें भी खुलवाई हैं। तो ऐसे में गहलोत सरकार ने जो योजनाएं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, पेंशन की गरीबों के लिए, बिजली के लिए, सिलेंडर सस्ता करवा दिया, जो 1100 रुपए बीजेपी सरकार ने कनेक्शन दे करके करवा दिया। आप सिलेंडर की बात कर रही तो एक बात और है कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को धुएं से तो निजात दिला दी ना। धुएं से निजात दिला दी, लेकिन उनकी सिलेंडरों का हर गरीब आदमी 1150 भी तो ज्यादा है। 1150 के सिलेंडर हर आदमी थोड़ी खरीद सकता है। तो पहले तो दिया था ना सिलेंडर, पहले दिया था ना, तो आज उनके भाव देखो, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडरों के क्या भाव एक गरीब आदमी कर सकता है क्या? ये आज गहलोत सरकार ने उनको 500 रुपए, 550 रुपए का कर दिया सिलेंडर। क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य में जब जो योजना राजस्थान सरकार ने लागू की है, वो एक पूरे देश में मॉडल के रूप में है। चिरंजीवी योजना मॉडल के रूप में उभर कर साबित हुई है और पूरे देश में इसके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट में ये व्यवस्था होगी जो राजस्थान में है। यहाँ एक गरीब से गरीब लोग जो 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है, एक रईस का बेटा और एक गरीब का बेटा। दावा तो कर रहे हैं ना, देखिए दावा मोदी जी ने 15 लाख का भी किया था। क्या वो पूरा हो गया? तो वो तो कह दावा उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने, क्या वो पूरा हो गया? कौन सी दावे पूरे हो गए? मोदी कहाँ दिए हैं? उन्होंने पकौड़े तलने के लिए कहा है, वो रोजगार कह सकते? तो आत्मनिर्भर बन जाए ना। क्यों बन जाए? काला धन वापस लाने के लिए बोला था, वो कहाँ लेकर आ गए?
हाँ। ऐसे झूठे झूठे बड़े बड़े वादे करे, बेरोजगार है महिलाओं उनको के लिए रोजगार कितनी है। योजनाएं निकाली है भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने मैडम कहाँ निकल, कौन सी योजना काम कर रही है वो हाँ। बता दीजिए। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है कोई हाँ। उनकी योजना है। लघु उद्योग की बात करते हैं लगातार कि आप छोटा व्यापार करें, लोन दे रहे हैं इतने सारे। तो मैडम हमारे भी कांग्रेस सरकार ने भी तो कितनी योजनाएं। इसका बकरी का उनका भी बीमा है। हाँ। अगर किसी का पशु मरता है तो 40,000 रुपए का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है ये व्यवस्था कहीं नहीं है। जो राजस्थान में सुविधा है वो। लेकिन भ्रष्टाचार तो है, भाजपा कह रही है लगातार कि भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं था क्या? बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बड़े बड़े घोटाले हुए। बीजेपी में कम भ्रष्टाचार है क्या? कह रहे हैं जहाँ नहीं कहता कौन? भ्रष्टाचार है। मैं ये बताता हूँ, चुनावी टाइम में भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा होता है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है। भ्रष्टाचार उनमें नहीं होता है क्या? बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई पार्टी है? सबसे जुमलेबाज पार्टी है। अच्छा। सबसे धोखेबाज पार्टी है तो बीजेपी। काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या ही किया है। वो किया है जो वो भोग रहे हैं। हाँ। 70 साल में कांग्रेस ने वो किया है क्या किया जो आज है? बीजेपी भोग रही है। वो यहाँ सुई नहीं बनती थी। हाँ। देश में सुई नहीं बनती थी। हाँ। सुई बाहर से आती थी। हाँ। जो आज हवाई जहाज बनाने की कैपेसिटी रखता है, आज युद्धपोत बनाने की कैपेसिटी में है। हाँ। ये कांग्रेस की देन है, न कि बीजेपी की। आज आप मोबाइल से बात कर रहे हो, आज ये नेट चला रहे हो, ये बीजेपी की देन नहीं है। हाँ। ये माननीय राजीव गांधी जी की सोच थी। हाँ। जो आज अपनी मोबाइल चला रहे। क्या देखे क्या बना रहे? अरे तो बातों से विश्व गुरु थोड़ी बनता है। काम करके दिखाइए ना। उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी बना दिए, कितने यूनिवर्सिटी बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए। कोई मूर्ति बनाने से कोई विश्व गुरु बन जाएगा क्या? बज रहा है विदेशों में। हाँ, विदेशों से लोन लेकर के मूर्ति बनाने से वो विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? ऐसे थोड़ी विश्व गुरु बन जाएगा। बातों से विश्व गुरु नहीं बनता, काम करने से। जो कांग्रेस ने पृष्ठभूमि पर काम किया है। कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। मोदी जी ने कितने बना दिए, बीजेपी में कितने बना दिए। तो जेपी नड्डा ने तो कहा है ना 2014 से पहले देश रेंग रहा था, अब दौड़ रहा है। उड़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा उड़ रहा है, दौड़ नहीं, उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? क्यों? ग्रास रूट पे तो जमीन पे पैर ही नहीं टिक रहे हैं। आदमी तो जमीन पे चलने लायक नहीं, तो उड़ रहा है ना। कांग्रेस के राज में कम से कम सेटिस्फेक्शन तो था, वो सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया। आदमी का संतुष्ट है ही नहीं, वो तो उड़ रहा है आदमी। गरीबों को भूखा नहीं सोने दे रहे, 5 किलो अनाज दे रहे, शौचालय दिया, सिलेंडर दिए आपको। 5 किलो अनाज में अगर गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, 5 किलो अनाज में अगर गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ शायद किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 रुपए की गरीबों को तो इंदिरा गांधी रसोई योजना में 8 रुपए की थाली मिल रही है। कहाँ सो रहा है गरीब? खाना खा के सो रहा है। 25 रुपए की थाली को 8 रुपए में करके 8 रुपए की उस थाली को खाकर सोते हैं। अच्छा। तो गरीबों के लिए तो वो सबसे बड़ी योजना है। हाँ। तो फिर कहाँ सो रहा है बताओ? इतनी खपा क्यों है भाजपा से? भाजपा से खपा क्योंकि हम जन्मजात कांग्रेसी हैं। और कांग्रेसी की कोई देखो, सुनो कांग्रेस का जन्मजात कांग्रेसी होना नहीं है, लेकिन रियलिटी को अगर कोई कहने की कैपेसिटी रखता है वो कांग्रेस कार्यकर्ता रख सकता है, न कि बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता केवल और केवल उनकी बढ़ाइयां करेंगे। हम बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो रियलिटी को जो उगलेगा वो एक कर्मठ कार्यकर्ता ही कह सकता है, वास्तविकता। बाकी बीजेपी वाले ये बात नहीं कह सकते जो हम कह रहे हैं। अच्छा। बीजेपी की कार्यकर्ताओं में कहाँ इतना वो है जो कहेंगे। सत्यता कहने में जोर पड़ता है, वास्तविकता। और कह तो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता लगातार कहते तो है कि देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो शाह है वो ये कह रहा है कि भाई शाह जी वो 15 लाख रुपए का। अरे भाई वो तो जुमला था चुनावी। वो तो जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। कौन कहता भारतीय जनता पार्टी है? वो तो भारतीय जुमला पार्टी है। अच्छा। वो हर बार जुमला करती है। कहते वास्तविकता क्या है उसमें? मतलब इतने काम किए, आपको कोई एक काम अच्छा नहीं लगा? नहीं, एक काम अच्छा गिना दीजिए आप। इतने काम किए आपने, इतनी बड़ी लिस्ट बता रहे हो कि इतने का, उसमें एक काम बता दीजिए जो अच्छा हो। क्या काला धन आ गया? क्या डीजल सस्ता हो गया? बेरोजगार क्या गैस सस्ता हो गया? बढ़ गई, आय दुगनी हो गई। काहे से हो गई आय दुगनी? मतलब पेट्रोल महंगा होने से आय दुगनी होगी, गैस का सिलेंडर दुगना होने से इनकम बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ने से। सरकार बोल रही है बात की आय दुगनी हुई है। बेरोजगार बोल रही है ना, हुई तो नहीं है ना। बोल रही है, हुई तो नहीं है ना। कह रहे हैं पहले जिस घर में एक स्कूटी होती थी, आज वहाँ 2 स्कूटी खड़ी हैं। पहले घर में एक बच्चा जॉब करता था, एक बच्चा कमाने वाला था। और आज 4 कमाने वाले हो गए, तो क्या वो पैदल रहेंगे? जो डेवलपमेंट हो रहा है वो केवल उसी की देन है। तो आय तो दुगनी हुई है। तो आय दुगनी हुई है, तो बीजेपी के क्या रोल है इसमें? जब घर में 2 बच्चे खाना खाएंगे, खर्चा होगा। जब कमा करके 5 साल में 10 साल में बड़े होंगे, कमाए नहीं कमाएंगे, मजदूरी तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, डेवलपमेंट तो होगा ना, विकास तो होगा, आय तो बढ़ेगी। अरे खपा का, हम खपा नहीं है, जो रियल बात है वो बता रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। लग रहा है नहीं काम अच्छे मोदी जी ने, आप एक अच्छा काम नहीं, आप एक गिना दीजिए। चलो, शौचालय बनवा दिए, किसने बनवा दिए शौचालय? नहीं, देखो
हम विरोध नहीं कर रहे हैं मोदी जी का। 12,000 में शौचालय बनता है? 12,000 इस महंगाई में 12,000 रुपए में शौचालय बन जाएगा? बना के दे मैं रहे हैं ना। सरपंच रही हूँ, मुझे पता है ना 12,000 में शौचालय बनेगा। हाँ। तो कांग्रेस ने क्या बनाया? कांग्रेस ने आज 25-25 लाख रुपए की योजनाएं निकाली, चिरंजीवी योजना। क्या ये उस योजना से क्या फायदा नहीं मिल रहा पब्लिक को? कितने लोगों को पास किया है? कितने लोगों को पास कराया? जिनके पास में है सबको मिला है। लेकिन एक इतने सारे मोदी जी ने काम किए, लगातार जहाँ भी रैली मोदी जी कर रहे हैं अपने सारे अच्छे काम गिना रहे हैं ना। अगर मोदी जी के अच्छे काम होते तो राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत नहीं होता। ये तय मान लो आप। हाँ। अगर बीजेपी सही काम करी होती, हाँ। मोदी जी ने सही काम किया होता, हाँ। तो राजस्थान में मोदी चक्कर लगाने नहीं जाता जो 10-10 चक्कर राजस्थान के हो गए। रैली करने अरे रैली कितनी बज रही है ये देखें। घबराहट हो रहा है। ये पैसे में जो लोग लेके आते हैं ना, वहाँ भी गहलोत का घबराहट हो रही है, मोदी को, नड्डा को घबराहट हो रही है। घबराहट किस चीज की? घबराहट हो रही है, पार्टी जा रही है उनकी। नहीं, पार्टी खतरे में है अब उनकी। पार्टी कैसे? कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। अच्छा, हाँ। पार्टी कैसे? तो अब बार बार में राजस्थान पे फोकस क्यों है उनका? बार बार राजस्थान में जा रहे हैं, कभी मोदी जा रहे हैं, कभी नड्डा जा रहा है, कभी अमित शाह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? महिलाएं तालियां बजा रही हैं। नहीं, महिलाएं तालियां बजा रही है, सब जुमले हैं ये। महिलाएं जो तालियां बजा रही सब जुमले हैं। उनको घबराहट हो रही है क्योंकि कांग्रेस बाद में जो 400 रुपए मांगने के लिए जो महिला आती है, सब हमारी वो 400 रुपए कहाँ गए? अच्छा, कौन से वो ठेकेदार जी थे? लगा रहे हैं आप? अरे आरोप नहीं। अब वहाँ भी सभा में भी गहलोत जी का थैला तो लोगों के हाथ में मिलेगा। अच्छा, जो वो खाद्य सुरक्षा का थैला है, वो तो उन सभाओं में भी मिलता है। वहाँ भी गहलोत जी का प्रचार तो होता है राजस्थान में। लेकिन जो महिलाएं कहती साहब हमारे वो 400 रुपए कौन देगा? और वो मीटिंग करके चले जाते हैं, और वो महिलाएं जो तालियां पीटती है ना, वो पैसे के लिए तरसती रह जाती है। उनको वो पैसा भी नहीं मिलता बेचारे को। भरोसा नहीं है भाजपा पर। अरे भरोसा मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उनकी वास्तविक स्थिति को बखान कर रहे हैं, भरोसे वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस बार कांग्रेस ही